हेलो स्टूडेंट, जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी स्क्वायर रूट की और स्क्वायर की, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही आए। क्वेश्चन का पैटर्न हर एग्ज़ाम में चेंज होता रहता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में मैंने एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं, ठीक है ना। तो एक इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले उसे करते हैं। जैसे ये कह रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। ये कह रहा है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। बहुत ईजी है। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है। 5 का स्क्वायर आपका जो होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 11। यही आपका आंसर है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस। कौन से का स्क्वायर करे कि यूनिट प्लेस आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यूनिट प्लेस 4 आना चाहिए। विल हैव 4 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस 4 कब आएगा, किस किस का आपने जो स्क्वायर में पढ़ा है। अगर मैं देखिए मैं बताता हूँ आपको, 2 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना आता है 4 का स्क्वायर आता है 16। यानी लास्ट डिजिट की बात कर रहा है इसको। यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट होती है। जो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये आपका होगा, ये लास्ट डिजिट होगी, ठीक है। लास्ट डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट 5 का 5 आ जाएगा। 8 लेते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। तो दो ही मेरे पास ऐसी कि मैं अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ या 8 का स्क्वायर करता हूँ, इसमें से अगर मैं किसी का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट डिजिट हमारी 4 आएगी। इसमें कोई ऐसा है? देखिए है, बिल्कुल है। कहाँ है ये 62। क्या इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो लास्ट डिजिट 4 आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। इसका करेंगे 7 का स्क्वायर 7 यानी 49, 9 आ जाएगी लास्ट डिजिट, ये भी नहीं है। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 25, 5 ही आती है लास्ट डिजिट, ठीक है। तो लास्ट डिजिट केवल और केवल कौन सी संख्या है, ये है। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि 62 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो लास्ट डिजिट जो आएगी, इसका स्क्वायर कितने डिजिट का होगा 1 2 3 4। तो ये वाली जो डिजिट है ये हमारी 4 आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए 4, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही कहा है। निकाल लेते हैं एक बार। इसका स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया भी था, एक बार और बता देता हूँ। 62 जो है 50 से कितना अधिक है 12 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 74। इसका हाफ करेंगे, 74 का हाफ कितना आ जाएगा 37। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 44 यहाँ आ जाएगा और 3 8। तो जो लास्ट डिजिट ये वाली है, कौन सी लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट आपकी जो है, ये आपकी, इसमें यही कहा है क्वेश्चन में कि लास्ट डिजिट 4 किस में आएगी, किसका स्क्वायर करने पे आई थी। तो 64 का स्क्वायर 62 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें हमें लास्ट डिजिट क्या प्राप्त होगी 4 प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकते। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्योंकि 841 529 और 198 इनको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए
सबसे अच्छा तो है आपको क्या निकालना होगा, इसके फ्रैक्शन कर दीजिए आप। फ्रैक्शन कर देंगे तो जैसे मैं अगर इसके लिए लेता हूँ 5 to 9 के अगर मैं फ्रैक्शन करूँ, ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 529। किसी से भी नहीं हो रही होगी, हो रही है किसी से डिवाइड? 925। क्या ये प्राइम नंबर है? देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं बात करूं कि किस किस के स्क्वायर के बीच में है, ये है 14 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का कितना होता है? 16 का कितना होता है? 256। 17 का कितना होता है? ये होता है आपका 289। 18 का कितना होता है? 324। 19 का कितना होता है? 19 का होगा आपका 361। 20, 21, 22, 23, 22 ले लेते हैं। 22 का जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका? 484। ठीक है। और ये 23 कितना? 23 किसका है? 23 529। ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। 24 किसका होता है? 576। 25 625। 26 का ले लीजिए। 13 तक के स्क्वायर आप लोगों के याद होने चाहिए। 26 जो है ये किसका होता है? ये होता है 676। 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729। 28 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है? 28 का 784। 29 का कितना होता है? 841। और 30 का कितना होता है आपका? 900। ठीक है। ऐसी इसमें से बताइए कौन सी संख्या जिस चीज़ के स्क्वायर है। देखिए जो ये स्क्वायर है 84 आ रहा है इसमें? जी हाँ आ रहा है। किसका है ये? है 29 का स्क्वायर। ठीक है। और 529 ये भी आ रहा है। किसका आ रहा है? 23 का। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। इसको मैं डिवाइड करने की बात कर रहा था, तो ये 23 से ही, इसके 29 से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया 144 स्क्वायर यूनिट, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। ए स्क्वायर बोर्ड जानते हैं क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। ये एक स्क्वायर है, जिसकी साइड ये भी है, ये भी ये है। जो इसका एरिया होता है इसका साइड का स्क्वायर। ठीक है। साइड कितनी है? ये है। तो एरिया दे रखा है उसने, इसको मैं ए स्क्वायर लिख लूँ विदाउट यहाँ तक। तो उससे हमसे साइड ही पूछना, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। एरिया कितना दे रखा है? 144। ठीक, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ का, तो ये ए बन जाएगा, ये 144। आपको पता है 144 किसका होता है? 12 का होता है। ए बराबर क्या हो गया? 12 यूनिट। 8 क्लास में ये क्वेश्चन मैथ के चैप्टर में है। जो 8वीं क्लास है सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन सारे वहाँ से ही लिए हुए हैं, कहीं और से नहीं उठाए हुए। तो काफ़ी इजी है भाई ये।
इनको आप इजीली कर सकते हैं। ये कह रहा है बीच अमंग 43 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 59 का वुड एंड विद डिजिट 1, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिनका लास्ट डिजिट सेम, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन भी कराया था आपको, लास्ट डिजिट क्या आएगा 1 आ सकता है। देखिए अभी आपको बताया गया था, जैसे मैं आपसे बात करूं, स्क्वायर ही निकाल देता हूं मैं डायरेक्ट, स्क्वायर निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है लास्ट डिजिट जो आती है 1 का मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो लास्ट डिजिट 1 आती है, और 9 का स्क्वायर करता हूं तो लास्ट डिजिट इसकी 1 आती है, और कोई संख्या है नहीं ऐसी, बस इन दोनों की लास्ट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमसे क्या पूछा है, क्या 43 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 43 का स्क्वायर करूँगा लास्ट डिजिट 1 आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ये नहीं हो सकता। 67 का बिल्कुल नहीं हो सकता, 52 का नहीं हो सकता, तो कौन सा है? ये है बस 59 की लास्ट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। समझ में आई बात? लास्ट डिजिट की बात कर रहा है, 59 की लास्ट डिजिट क्या आएगी? 1 आ जाएगी। चेक भी कर सकते हो आप, 59 इसका स्क्वायर करना है, 50 से कितना दिखा? 9 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 68 का हाफ किया 34, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ये इसका स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? तो लास्ट डिजिट ये वाली इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट वाला ये देख लीजिए, ये कह रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट इन इट्स वन प्लेस। लास्ट की जो डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो लास्ट डिजिट है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट सेम, वो कह रहा इनमें से कौन सी लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। मैंने बताया था लास्ट डिजिट कौन कौन से की नहीं होती, 2 की नहीं होती है, 3, 7 और 8, इनमें से आ रहा है कोई सा? हाँ बिल्कुल आ रहा है, 8 है। इसकी 8 कभी भी लास्ट डिजिट नहीं हो सकती किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की। समझ में आई बात? तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है। ऐसी संख्या केवल और केवल कौन सी है? 8 ही है इसमें, जिसकी लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 8 नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आसानी है। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना, हाँ कुछ ही नहीं करना। 144 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता है किसका होता है भाई? ये होता है किसका? 12 का। ठीक है, 52 इसमें ऐड करेंगे तो, और प्लस, और ये फिर स्क्वायर रूट है, और ये है 248, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 248 प्लस 52 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 64। 64 किसका होता है? 8 का होता है, ये भी पता है। 248 और प्लस 8, तो अब कितना आ गया? अरे इसका स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, मैंने 8 लिख दिया इसमें, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 256 तो मैं आपको पता ही है कितना किसका होता है? 16 का होता है। ये किसका होता है? ये होता है 16 का। बस यही आपका आंसर है, कुछ भी नहीं है भाई इन क्वेश्चनों में, देख के आंसर का पता चल जाता है अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो। अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। काफ़ी इजी है, ये भी निकाल सकते हो। उसने वैल्यू दे रखी है किसकी? 4096। किसका स्क्वायर है? ये बोल रहा है 64 का है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो। अरे बड़ा इजी है, इसका दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 64। ठीक है, 0 0 ले लो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ये किसका है? सेम ही है ना, कितने डिजिट बात है? 1, तो ये हो जाएगा 6.4। दोनों को जोड़ दो, समझ में नहीं आया आपके? ये जो है इसकी वैल्यू ये है, और 40.96 कितने डिजिट के बाद है? ये तो पता चल गया हमें कि ये आ जाएगा, ये पूरा एक फिगर है,
जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो एक ही डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है, ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर ये है 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 और 2 क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दो संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? चेक कर लेते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता। देखिए, मैं अगर 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 5। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। एक संख्या और ले लेते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 5, 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आई बात? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक संख्या और ले लीजिए आप, जैसे मैं आपसे बात करूं 5 और 6 ले ले, कोई भी संख्या, दो संख्या लो, उनका स्क्वायर करो, जोड़ दो। जैसे मैं आपसे बात करूं, चलो 6 ही लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर दिया कितना आएगा 6, 5, 11, 3, 2, 5 और 1 कैरी 6, 61। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों जगह अप्लाई होगा। परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कह रहा है द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मे बी, हो भी सकता है नहीं भी, कंडीशन दोनों जगह अप्लाई है। ठीक है, अगर वो ट्रू फॉल्स की बात करें, ये कह रहा है द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, ये वैसे आ जाएगा नहीं। ठीक है, और हाँ, कुछ कंडीशन में हाँ भी होता है और कुछ कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? सेकंड वाला देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल ये सही है, ये हाँ है। कैसे हाँ है? द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना करेंगे, ये आ जाएगा 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 9 तो 36 आ गया। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। सेम 4, 5 ले ले, 4 की मल्टीप्लाई, अरे ये 2 है और 5 25 होता है, दोनों 100। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। जैसे एक और ले लेते हैं हम 6 का स्क्वायर मैं करूं तो 6 स्क्वायर 36, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा 25 का 150, हासिल लगे 15, 25 थी 75, 75 और 15 कितना होता है 75 और 15 होता है 900। और ये किसका है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमेशा दो परफेक्ट स्क्वायर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा दो संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर की, दो परफेक्ट स्क्वायर लिए उनकी मल्टीप्लाई करी तो जो डिजिट आएगी, संख्या निकल के आएगी, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, 100% होगी। ठीक है, समझ में आई बात थे? नेक्स्ट ले लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, प्लॉट की साइड निकालनी है आपको। तो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट, साइड निकालनी है। वन 1/400 कितना हो जाएगा भाई ये? मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा ये 400। कोई डाउट? इसमें एक और जोड़ देंगे और बटे में कर देंगे 400। अरे मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और ये जोड़ दिया, बस इजी है काफ़ी। फोर 1/400। ये किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है? ये बता सकता है कोई बच्चा?
हाँ भाई, ये किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है मुझे 40, इसे मैं एक साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, और 401, क्या तो लास्ट डिजिट 1 होगी या 9 होगी, कंफर्म यहाँ से। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है भाई? 20 के, 20 की मल्टीप्लाई में 20 में करूँगा। अरे पता है 20 के और 21 के स्क्वायर के बीच में है, ये तो पता ही है आप लोगों को। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो मुझे 20 लेना है, और पता है मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें 20 और जोड़ दूंगा, 420 ही आएगा। 420 क्या इससे छोटा है बड़ा है? 420 बड़ा है, ये छोटा है ना 420 से? हाँ छोटा है, तो छोटी ही संख्या लेनी है। तो मुझे पता चल गया ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 201 का। और ये वाला किसका है? ये पता है, ये 20 का है, ठीक है। बस अब तो आप कर ही सकते हैं, ये 200 का है, ये 220 का है। कितना आ जाएगा भाई? 10 1/20, ये इसका आंसर हो गया। अरे डिवाइड किया है भाई, डिवाइड करने पे 1 जो है शेषफल बच जाएगा, 1 ऊपर लिख लिया, 10 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। 201 को अगर मैं डिवाइड भाग करता हूँ 20 से, तो कितना आ जाएगा? 20 से कम 20, 1 उतारा, इस पे नहीं चलेगा तो 0 लगा देंगे कैरी, तो ये क्या बच जाएगा आपका? शेषफल बच गया 1। तो 10 सही 1/20 इसका आंसर आ गया। कोई डाउट है आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो डाउट होगा नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बड़ा इजी है, एग्जाम में आया हुआ है। कैसे करेंगे? सेम 248 प्लस 52, और ये अंडर रूट में चल रहा है सब, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या? 12 गुणा 12, कितना आ जाएगा भाई? 248 प्लस 52 प्लस 12, 52 और 12 कितना होता है? 64, और 64 किसका होता है? 64 पता है आप लोगों को 8 का होता है। अभी तो मैंने पीछे ऐसा क्वेश्चन करा था ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है भाई ये। 248 प्लस 8, और 248 प्लस 8 कितना हो गया? 256, और 256 किसका होता है? ये होता है आपका 16। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट ले लीजिए, ये भी सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है भाई इन क्वेश्चनों में, डायरेक्ट लिखते हैं। 112, 196 होता है 14 का, 576 अभी तो पीछे लिखवाया था, किसका होता है 576? 24 का, 12 मल्टीप्लाई 256 किसका होता है? 16 का, और 8, बस 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, और 14 8 112, कितना गया? 8 गुणा 2 गुणा 2, 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आपका आंसर आ गया। अरे भाई इन क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ये हिच। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट करेंगे हम तो कितनी डिजिट आएंगी। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ 6 2 5 6 8 5 7 4 6 0 0 9, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो संख्या आएगी यहाँ पे, उसके अंदर कितनी डिजिट होंगी, तो हम इन्हें काउंट कर लेंगे। इसके लिए रूल है, वो रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रूल क्या है? चलो मैं पहले आपको रूल ही बता देता हूँ। अगर अंडर रूट के अंदर n है और n बराबर है सम संख्या,
इवन है, ठीक है, तो आपको करना है n/2 बस, ठीक है। और अगर अंडर रूट के अंदर कैसी संख्या है, ओड है, ओड संख्या है, ठीक है, विषम है, तो इसे लेना n+1/2। ये करना है, इन अकाउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिद्धम सिद्ध पता है ये इवन नंबर है, 12 है, 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 डिजिट आएगी। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितने डिजिट आएगी भाई, इसकी आपकी डिजिट आएगी 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का स्क्वायर होगा ये, सॉरी 6 डिजिट आएगी निकल के। समझ में आ गई बात, ये किसका, इसके स्क्वायर रूट से जो संख्या आएगी वो 6 डिजिट की होगी। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ये फॉर्मूला है। अगर ये सम है n/2, जितनी संख्या है उनका आधा कर दो, निकल के आ जाएगा। और अगर ये विषम संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ दो और उसका आधा कर दो, तो ये आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी डिजिट बनेगी स्क्वायर रूट करने के बाद, ठीक है। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो इजीली। स्क्वायर रूट निकालने हैं भाई और दोनों को ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं है। ये है किसका होगा, ये किस किसका होता है, किसके स्क्वायर के बीच में होता है, 240 25, सॉरी 25 नहीं होता है, ये होता है आपका 15 का स्क्वायर करता हूँ तो 225 होता है, और 16 का स्क्वायर करता हूँ तो 256 होता है, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है तो मुझे छोटे वाला लेना है। छोटे वाला कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। और ये है 5 का स्क्वायर तो 5 ही आता है भाई, 155 का स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं किसका स्क्वायर है, ये 155 का स्क्वायर है। और दूसरे वाला 24, ये इसको भी निकाल लेते हैं, ये है आपका, ये आपको पता चलेगा किसका स्क्वायर है, 155 का। ठीक, इसका निकाल लीजिए 7956, किसका है ये, लास्ट डिजिट हमें यहाँ से निकालनी है, क्या तो 4 की होगी या 6 की होगी, इन दोनों की। और ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है भाई, एक ये 13 के और 14 के। 13 का स्क्वायर कितना, 169, और इसमें 13 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 6 और 1 7 और 1 8। 182 से छोटी है तो छोटे ही वाला लेना है, तो 134, 134 का है ये, किसका है, 134 का। ये किसका था, 155 का। दोनों को जोड़ दो, 134 प्लस 155, 5 और 4 9, 6 और 3 8, और 1 और 1 2। ये किसका होता है भाई, टू 289 हो जाएगा ना। और 289 यहाँ पे इनमें स्क्वायर रूट नहीं लगा रखा, ये हो जाएगा 17 का। नन ऑफ दीज आंसर है इसका, ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा। ये किस किस का होता है, कुछ नहीं करना, इनमें स्क्वायर रूट निकालना है। 52441, ये स्क्वायर रूट किसका हो सकता है, लास्ट की 2 डिजिट से, ये क्या तो 1 होगा या 9 होगा। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है भाई,
524। अभी मैंने पीछे आपको बताया था किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है 524। 23 का कितना होता है 529। ठीक है, ज़्यादा है। 22 का 484। 484 में 22 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये 4 और 2 6 7 0 4 और 1 5 500। इससे कंपैरिजन करेंगे इसकी, छोटा है ना, तो 22 221 का स्क्वायर है। किसका 221 का, ये 221 का है। ठीक है, प्लस ये वाला, इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं हम कि ये किसका स्क्वायर रूट है 449444। लास्ट डिजिट से क्या तो ये होगा 2 का, ये 8 का होगा। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है सेम 449। 21 और 22 के 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और इसमें फिर 21 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 462। ये संख्या 462 से कैसी है, छोटी है, तो छोटा ही लेना है 212 का। ये किसका है 212 का। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 3